आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार, भूतपूर्व नायक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में, जिसका मैं संचालक और मेन ट्रेनर भी हूं। आज जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है उसमें जो मेरा बच्चा है, आज हितेश और इग्निस इक्का और एक शशिकांत, ये 3 बच्चे आए थे जिनका तीनों का फिजिकल निकल गया है। और एक बच्चा अभी मेरा जस्ट बाहर आया है, हितेश, और 2 बच्चे मेरे अंदर हैं, क्या नाम, इग्निस इक्का और शशिकांत, दोनों अंदर हैं। और तकरीबन उन लोग का क्लोज हो चुका है। जैसे वो बाहर आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा था और बच्चे को भी जाना है मेरे, तो मैं उस हिसाब से मैं सोचा था कि बच्चे को मैं वीडियो बना देता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं कि पवार डिफेंस एकेडमी में जो ट्रेनिंग का रेशियो है और जो सिचुएशन है, आप बच्चे के मुंह से सुनिएगा ताकि आपको लगेगा कि ट्रेनिंग का क्या हिसाब किताब है, बच्चा कब आया था मेरे पास। और पहले तो बेटा टी शर्ट उतारना, पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपका। ये देखिए, ये जो रनिंग निकालने के बाद बीम का, और ये देखिए टैग, ये इसका नंबर है। ये बच्चा आज मेरी एकेडमी का, आज 3 बच्चे आए थे, तीनों ने फिजिकल निकाला है। और मैं आज इस चीज़ का मैं सिर्फ इससे पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरे एकेडमी में जो फिजिकल का रेशियो है वो कैसा है और कितना स्ट्रगल किया है बच्चा और कितना दिन हुआ है इसको आए हुए मेरे पास। तो इसके बारे में अब मैं पूछता हूँ हितेश से। हितेश जी सर। बेटा ये बताओ कि मेरे एकेडमी में आपको आए हुए कितना दिन हुआ था? सर मेरे को आपके एकेडमी में आए हुए 2.5 से 3 महीना हुआ है अभी। 2.5 से 3 महीना हुआ जी सर। और कैसा मेरा व्यवहार नेचर पूरा खुल करके बताओ, मेरा सर। कैसा व्यवहार नेचर, आपका हॉस्टल में रहना खाना जो भी चीज़ है पूरा एक बार खुल करके अपने तरीके से बताओ। और मेरा कैसा गाइडलाइन आपको मिला और बच्चों को कैसा गाइडलाइन रहता है, इसके बारे में पूरी बात आज YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के सब कुछ मैंने चेक किया था, चेक करके आप लोगों को भेजा था या नहीं भेजा था, एक एक चीज़ के टिप्स के लिए मैं यहाँ खड़ा मिला नहीं मिला, कितने बजे गया था, मैं पूरी चीज़ इसको एक बार YouTube के माध्यम से लोगों को बताइए। जी सर। आप सभी को जय हिंद। मैं हितेश भारती। आज मेरा फिजिकल था और मैं फिजिकल क्लियर कर चुका हूँ। मैं अगर घर में रहता तो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाता, और आज गौरव कुमार पवार सर के माध्यम से मैं फिजिकल क्लियर कर चुका हूँ। और जैसे कि डॉक्यूमेंट की बात आती है, डॉक्यूमेंट से लेकर पूरा A to Z जो भी होता है हमारे यहाँ पवार डिफेंस एकेडमी में, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हमारे सर नहीं बताते। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे सर नहीं बताते, और सभी चीज़ के लिए सर हमारे सबसे आगे रहते हैं, जी जान लगा देते हैं। जो भी चीज़ होता है उसके लिए हमारे लिए हित से रहते हैं। और सर बताए थे जैसे कि ट्रैक के अंदर दौड़ना है, मैं वैसे ही दौड़ा, और सर बताए थे जो तरीका, जो ट्रिक बताए थे 1600 मीटर दौड़ने का, मैं उसी तरीके से दौड़ा और आज क्लियर कर चुका हूँ सर के माध्यम। बहुत बढ़िया बेटा हितेश। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब ये बच्चा जब मेरे पास आया था, एक्चुअल बेटा टाइमिंग क्या था आपका? मेरा 6:40 हो जाता था सर। जब ये बच्चा मेरे पास आया था, इसका टाइमिंग अपने घर से आया था, तो मेरे एकेडमी में जब आया था तो इसका टाइमिंग था रनिंग का 6:40। आज ये बच्चा मेरे पास खड़ा है और आप इसको देख सकते हैं, इसका जो सील लगा हुआ है, ये किसी को मैं झुठला नहीं रहा हूँ कि ये जबरदस्ती किसी ने मार दिया है, ये कर दिया है। मैं आपको पूरा सच्चाई दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे ये बच्चा 6:40 में मेरे पास आया, तो मैं इसको 2.5 महीने में उस मुकाम पे खड़ा किया जिस मुकाम पे आज आप लोग इसको देख लिए कि फिजिकल अचीव कर लिया लड़का। तो आप ये सोच सकते हैं ट्रेनिंग कैसा है मेरा, मतलब ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रांग है, मतलब आप लोग साथ मेरा व्यवहार कैसा है? सर ट्रेनिंग हार्ड नहीं, स्मार्ट है। जैसे कि कई लोग का ट्रेनिंग हार्ड होता है लेकिन स्मार्ट नहीं होता। हार्ड और स्मार्ट में अंतर, मतलब कि हार्ड तो होता है लेकिन वो काम नहीं आता, और स्मार्ट मतलब कि हल्का भी है और काम भी करता है। काम का चीज़ का ट्रेनिंग होता है यहाँ, फालतू के चीज़ें दिखाई नहीं जाती। जैसे कि कई लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ भी कराते हैं, वीडियो के लिए कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पवार डिफेंस एकेडमी में ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है सामने में होता है। तो इस बच्चे के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो बना करके अपना बढ़ावा बना रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर फिजिकल जो मैं करा रहा हूँ, रहना खाना ट्रेनिंग जितना भी कुछ करा रहा हूँ बच्चों को, हॉस्टल सुविधा दे रहा हूँ बच्चों को, और कितने कम पैसे में। बेटा फीस कितना है अपनी एकेडमी का? 6,000 मात्र।
6,000 रुपये मात्र, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है मेरे पास। नहीं सर। रहना, खाना, ट्रेनिंग कितने टाइम है? सुबह शाम, और अभी हम लोग का अग्निवीर वालों का दोपहर को होता था। तो जैसे ही आप लोग का फिजिकल का डेट क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे मेरा प्रेशर आप लोग पे बढ़ता जाएगा। आप मेरी एकेडमी को ज्वाइन किए हैं तो भाई कहीं ना कहीं मेरा लगाव आपके साथ लगा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए, ताकि मैं इस बच्चे के माध्यम से आप लोगों को ये बताऊं कि मुझे सिर्फ रिजल्ट का मैं भूखा हूं। मैं पैसे कमाई करना होता तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस लेता और उसके बाद बच्चे लोगों को बोलता कि सर आपका इतना लगेगा इतना लगेगा। मैं 3 टाइम फिजिकल नहीं देता। जैसे इनका क्लोज टाइम आया, मैं 3 टाइम फिजिकल देना शुरू कर दिया, सुबह, दोपहर और शाम। और उसके बाद इन बच्चों को मैं इतना रगड़ा हूँ, ये बच्चे खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना रगड़ाए हुए हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज इस बच्चे को जब अंदर चेस्ट नाप रहे थे तो 80 सेंटीमीटर इसका चेस्ट था, इसने 10 सेंटीमीटर फुला करके 90 क्रॉस किया। तो इसका वहाँ पे मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े हुए सब बोला रे बाप रे बाप 10 सेंटीमीटर फुलाया। तो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट होगा बॉस, आपके लंग्स का ग्रोथिंग बढ़ेगा। अब जब लंग्स का ग्रोथिंग बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक फुलाव करोगे, ठीक है। तो जो मैंने टिप्स आज बच्चों को दिया हुआ है, बच्चा थोड़ा सा बताने में हिचकिचा रहा है कि मतलब खुल करके नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि आज कैमरे के सामने पहली बार आ रहा है वो। तो उससे अगर कोई ऐसा कुछ लगता है आपको कि मतलब और कुछ पूछना है बच्चों से या मेरे से, तो मेरे चैनल में आप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि डिफेंस लाइन से जुड़े, मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बताऊं, डिफेंस लाइन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है और आप मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद डिफेंस से रिटायर्ड हूं और राजपूत ग्रुप से हूं। तो मैं पूरी जानकारी देता हूं और बच्चे लोगों को सही राय, सही शिक्षा देता हूं। आज ये बच्चा निकाला है और 2 बच्चे और हैं अंदर जो मेरे, क्योंकि अंधेरा मौसम अंधेरा हो रहा था और बच्चों का डॉक्यूमेंट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी मैं जस्ट पता करके आया था, तो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण से थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन मैंने नाम आपको बता दिया है, शशिकांत और इग्निस इक्का, ये 2 बच्चे मेरे हैं और ये तीसरा। 3 बच्चे आज दौड़े थे, आज तीनों निकाल लिए हैं, कल फिर है। तो ऐसे कंटिन्यू मेरे बच्चे निकालते रहेंगे। सिर्फ मैं आपको एक छोटा चीज़ अवगत कराता रहूँगा, ताकि आपको लगे कि पवार डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग का जो स्तर है वो किस हिसाब से चलता है, ठीक है। और हितेश ये बताइए कि वहाँ पर जब आप फिजिकल में दौड़ने के लिए गए थे, जो मैंने आपको ट्रैक बताया था, जी सर। तो उससे पहले मैं आपको रायपुर से यहाँ कितने बार प्रैक्टिस कराने आया था? 3 से 4 बार। देखिए, मैं इस ट्रैक को बच्चों को 3 से 4 बार प्रैक्टिस इसलिए कराया था ताकि बच्चों को जानकारी हो जाए कि ट्रैक है कैसा, है ना बेटा? जी सर। है, मैं सिर्फ इसलिए लेकर के, नहीं तो और भी कोई एकेडमीज होगी जो मतलब पता नहीं क्या, कि अपने आप को जो क्या बोलती नहीं बोलती उससे मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन मेरा पूरा ध्यान बच्चों पे रहता है, पूरा फोकस बच्चों पे रहता है और मैं अपना पूरा समय इनको देने की कोशिश करता हूँ, ताकि इनको ये ना लगे कि एकेडमी में हम आ गए हैं तो अरे यार सर तो ध्यान नहीं देते हैं। पूरा मैनेजमेंट मैं संभालता हूँ बेटा। जी सर। जी सर। ट्रेनिंग से लेके आपके खाने से लेकर के ये, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। अगर कमाता तो मैं स्टाफ रखता, सारा सिस्टम से चलाता, क्योंकि बेटा मैं जिस ऑफिस में रहता हूँ उसी में सोता भी हूँ। यस सर। जिस हॉस्टल में हम रहते हैं उसी हॉस्टल में ऑफिस, और उसी ऑफिस में आप सोते भी हो। जो भी काम होता है ऑफिस में होता है, हमारे साथ रहते हो आप। सब चीज़ में जो भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में साथ देते हो सर। और बेटा जो आप खाना खाते हो वो भी मैं खाना खाता हूँ। जी सर। मेरा कोई स्पेशल खाना आता है? नहीं सर, नहीं सर। आप सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों को डाइट में खाना क्या खिलाना नहीं खिलाना, उसी हिसाब से मैं डाइट में खाना बनाता हूँ, ताकि उस खाने को बच्चे भी खाएं और उस खाने को मैं भी खाऊं। अगर खाने में जो थोड़ी सी भी त्रुटि होती है, मैं तुरंत क्या एक्शन लेता हूँ, वो जो मैस होता है उनको कॉल करके सीधा बोलते हो कि ऐसा वैसा खाना है, ऐसा नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे नहीं खाएंगे। सुन लिया आप? क्योंकि मैं इनसे जो इनका पैसा लेता हूँ, मैं इनका पूरा पैसा उस मैस में देता हूँ, ताकि मेरे हिसाब से डाइट के हिसाब से खाना आए। क्योंकि अगर डाइट नहीं होगा तो बच्चा ग्राउंड में अचीव नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और लोगों का जेब का बटन खुला है, पेट बड़ा हुआ है, आप उनको पैसा देते जाइए, वो लेते जाएंगे। आपका बच्चा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पेरेंट्स को गुमराह करना। एकेडमी बहुत सारी खुली हुई हैं, लेकिन सिर्फ गुमराह करने के लिए खुली हुई हैं। अगर जो बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है तो समझ जाओ एकेडमी नहीं चला रहा है, वो समझिए सिर्फ पैसा कमाने का। आप लोग ये बताओ, घर में कभी तकलीफ होता था तो आप लोग बोलते थे कितने, मतलब आप क्या दिए हुए समय पे हमेशा पैसा दिए हो? मतलब कि लेट हो जाता है सर। अब हम लोग जिस टाइम में दिए थे, पहले आए थे, उस टाइम से लेट हो जाता है और उससे आप कुछ बोलते भी नहीं हो। हम लोग का मन रहता है तब देते हैं, ऐसा टाइप है।
तो ये है, आप सोचिए आप कि मतलब ऐसा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास गरीब से गरीब बच्चे आते हैं, इसलिए मैं उन गरीब बच्चों को, घर वालों को देख करके इस चीज़ को समझता हूँ, ताकि वो गरीब बच्चे और उनके पेरेंट्स सिर्फ एक आस लगाए बैठे हैं। और अग्निवीर जो भर्ती है और आने वाले समय में जो भी भर्ती होगी SSC GD की, वो सिर्फ वही बच्चा अचीव कर सकता है जिसको सही गाइडलाइन मिला है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। गाइडलाइन में आपको कभी भी ऐसा लगा कि नहीं यार मैं पवार सर के पास गया, पवार सर ने इग्नोर कर दिया, रात दिन कभी भी जैसा भी? नहीं सर, कुछ भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम, और गाइडलाइन में तो खास करके, और कुछ भी होता है तो आपके मार्गदर्शन में चलते हैं, और आपके मार्गदर्शन में चल के हम लोग सक्सेस को पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार रितेश। देखो मेरा बच्चा आज मेरा इतना तारीफ करता है, मेरे को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और मैं आप लोग से प्यार हमेशा बनाए रखूँगा। और रितेश, आपको अगर कुछ कहना है और नए बच्चों के लिए कि एकेडमी के लिए किसी के बारे में कुछ बोलना है तो बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं तो? नहीं सर, हो गया ना? जी सर। तो बच्चा पहली बार कैमरा फेस किया है और इसको लग रहा है बच्चे को कि मतलब जो बोलना है, चाहट हो रही है सर थोड़ा। देखिए खुद बच्चा बोल रहा है इसकी चाट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं एकदम ऐसा नहीं कि बच्चों को तैयार, बच्चा यहाँ से निकला है, दिखाना इधर से, ये देखिए यहाँ से बच्चा निकला है जस्ट अभी, यहाँ भर्ती गेट से, और उसके बाद भर्ती गेट से जैसे ही निकला वैसे ही मैं बच्चे को यहाँ बैठा हुआ मिला। फिर बच्चे को बोला बाबू आ जा, तो फिर आते ही इस बच्चे ने मुझे सम्मान दिया, पैर छुआ मेरा, अब मेरा दिल गदगद हुआ। मैं इसको पैर छूने के तुरंत बाद गले लगाया उसको मेरे को, क्योंकि ये जो मेरा अचीवमेंट है ये कहीं ना कहीं मेरी मेहनत को दर्शाता है और इस बच्चे का लगन दर्शाता है, ताकि मुझे भी खुशी हो। और मैं बहुत ज़्यादा आज गदगद हुआ कि मेरे 3 बच्चे और तीनों आज फिजिकल निकाले हैं, और कल फिर है, आज रात को फिर यहाँ लाइन लगेगा, फिर वही मेला लगेगा, वही सब कुछ होगा। कल वीडियो मैं फिर डालूंगा। आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि आपको डिफेंस लाइन जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।